थोड़ा आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे जी? रैखिक प्रोग्राम ना होता क्या है, और डीपली में नहीं समझेंगे, बहुत ऊपर चलो होता क्या है। चलो ये मान लो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय क्या कीजिए, आलेखिक से क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक, थोड़ा बहुत 11th का है, 11th पढ़ाया गया ना, रैखिक प्रोग्राम पढ़ाया गया है, वहाँ रैखिक समीकरण उससे पूरा संबंधित है। ठीक, ये मान लो कोई दिया गया है, अगर बड़ा या छोटा चिन्ह लगाया हो तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं जी। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं रैखिक समीकरण, चेंज कर लेंगे रैखिक समीकरण। दिए गए रैखिक, अब 5 होता है, समझ दिए गए रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण में परिवर्तित करने पर इसको रैखिक समीकरण चेंज करो, क्या जाएगा? 5x + 4y लेस देन इक्वल कितना गया? बराबर कितना गया? 40। x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं, 2 मान निकालते हैं, नहीं मान निकालते, 2 मान मैक्सिमम 2, इतना नहीं। दो मान निकालने से सरल तरीके क्या है, इसमें करना नहीं है। एक निकालो, x का मान निकाल लो, y अगर हम x का मान रखते हैं 0, क्या रखते हैं? 0, क्या हो गया? 0। ठीक, 4 धामा 40, y का मान कितना रहेगा? ठीक, y का मान दिया मैंने 0, मान है 40। ठीक, ये सब दिया ही गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ। क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ। चलो ये है x, ये है y। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा अंक लेना है कि बहुत बड़ा भी ना बने, बहुत छोटा भी डायग्राम ना बने। ठीक, चलो 2 के अंतर में लेंगे तो छोटा बन जाएगा, 1 अंतर में सही रहेगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गए, 10 तक बनाए 10। ठीक, चलो 1 हो गए। ये वैसे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये बन गया 10 तक। अब पहले के लिए क्या करेंगे? पहले के लिए 0 का मान कितना? 10 है, x का मान 0 है, y का मान कितना है? 10। यहाँ पर सही है, x का मान 8 है, y का मान कितना है? 0, यहाँ आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देते, क्या करते हैं? मिला देते हैं। चलो आप ऐसे समझिए, जम्मू कश्मीर है, चलो यहाँ जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत है। अब इसमें मान लो मिला दिया इस ग्राफ बना। अगर x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या है? x अक्ष पर कितना जाना चाहिए? हमको 2 जाना चाहिए। इसका मान लिखते रहो। ये क्या है? 8 का मान, ये क्या है? ये है 0 का मान 10।
लिखना भी है। x बराबर 2, x बराबर 2 यही ना, इंडिया में है ना। 2 यहाँ पर है जी, और 2 यहाँ पर है, यानी ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे। कंटिन्यू क्या है, पर्वत बृहद हिमालय पहाड़ ऐसे। पार्टिकल कंटिन्यू है जब 2 हो गया, और नीचे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर y बराबर 3, कहाँ से ये है y बराबर 3, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक। ये है y बराबर उसके बाद जो है आता है उसके बाद ठीक, आता है कितना हो गया 3। है ना, मध्य हिमालय ठीक, का अब यहाँ थोड़ा ध्यान समझो क्या होगा। मध्य हिमालय का इतना लिखने पर हम लोग करते क्या है, उसके बाद शिवालिक। अब यहाँ पर तो अब इसको हम लोग 0, 0 करते हैं, संतुष्ट कराते हैं। जो पूर्वी ठीक, हिमालय है, इसको संतुष्ट कराते सिक्किम हैं। वाला पार्ट, रैखिक सिक्किम वाला पार्ट और लगभग भूटान वाला जो एरिया है, असमिका को सिक्किम और भूटान वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है, जो पूर्वी 0, 0 इस पूर्वी से तट पर जो है काफी संतुष्ट वातावरण जो है देखने को मिलती है वहाँ पर। और कराने यहाँ पर जो है पर कुछ ऐसी एरिया है क्या दिया गया हमको, और कुछ 5x कंचनजंगा 4y लेस देन इक्वल 40, है ना। 5 यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कितना आ जाएगा 40। हिमालय की सबसे ऊंची बताइए सही गलत है, सत्य है। 0 छोटा होता किससे छोटा होता है 40, ये सत्य है। जब सत्य है आएगा इसका मतलब जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे उस चीज का वो क्या बनेगा, मूल बिंदु की ओर बनेगा। ध्यान रखना चीज, चलो अभी बताएंगे, जान जाओ। 5 सवाल लगवाएंगे, 2 चैप्टर खत्म, हलवा एकदम हो जाएगा। अब चलो यहाँ रखो, 0 क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 2, देखो भी 0 ना, 0 बड़ा है तो सत्य के सत्य असत्य है, ये सत्य है। ये 0 दोष बड़ा नहीं होता है, 0 दोष छोटा होता है, असत्य है। असत्य जी, असत्य का मतलब ये है कि मूल बिंदु से और मूल बिंदु की दूर बनेगा। सत्य क्या होता है, मूल बिंदु की ओर बनेगा। अच्छा, यहाँ y ग्रेटर देन 3, चलो 0 बड़ा है इससे, सत्य की सत्य असत्य। और जो है तो असत्य का मतलब होता है मूल बिंदु से दूर, मैं लिख भी दे रहा हूँ। सत्य, जिनमें क्या होती है उसमें बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सत्य मतलब होता है मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। जो गिब्बन होता है वो असत्य मिस होता है मूल बिंदु से दूर, उसका मुख हो जाए, मतलब झगड़ा हो जाए। और 1650 जातियों में ठीक, जो है 1650 तो ये हमारा मूल बिंदु से दूर स्पॉट है, मतलब पुनः मिले तो मुंह पूछा जाएगा, दूर भाग जाएगा मूल बिंदु से। ठीक, नहीं ये दूर हो गया, क्या हो गया, बिछुड़न, आता है बिछुड़न हो गया। ये सत्य है, जब सत्य हो गया तो मूल बिंदु की ओर, यही ग्राफ होगा जी। इसका जितना बुरे बनाना है, इसका बनाना है, ऐसे दिखा देना है, ये मूल बिंदु की ओर है ना, हाँ दिखा दे इसका मूल बिंदु की ओर। आगे असत्य है, किसका वाला, 2 वाला ही वाला, तो मूल बिंदु से दूर की ओर, मूल बिंदु से दूर। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ इसको तो सही रहेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगा तो ठीक। तो मूल बिंदु दूर, मूल बिंदु दूर ई है ऐसे, ये ना भैया ई वाला x बराबर 2 है तो मूल बिंदु इधर है, मूल बिंदु दूर उधर जाना है, उधर हो गया। आगे असत्य आ गया, असत्य मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु दूर, ग्राफ ये वाला है ये ना। थोड़ा मैं थोड़ा सा ठीक, अच्छा 3 नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 का मान 0, ये क्या है, बोल भी नहीं तुम लोग, 0 का मान 3, 0 का मान 3। चलो असत्य है, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु दूर, तो दूर ऊपर है नीचे है, ऊपर है, इधर दिखा दो,
घनी आबादी का यहाँ तक किसी को डाउट? 1% डाउट नहीं चाहिए। अब हमको ऐसा कॉमन ग्राफ लेना है कि जो तीनों क्या हो, तीनों में उभयनिष्ठ कॉमन हो। ये देखो, हाथ देखो, इसके लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, कौन ग्राफ कॉमन हुआ? ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया कॉमन। ये बात, और जो कॉमन मिल गया आ रहा ना जी, सबको आ गया होगा एक ही बार में। जो ट्रायंगल कॉमन मिला उसको रंग देंगे, रंग बिरंगे बना देंगे। हाँ। मैं रंग दे बसंती चोला, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ है। अभी मान लो मैं सिंपल लिया था, इसमें लिखने जरूरत तुमको नहीं है, लेकिन हमारे जो चैप्टर में दिया गया वहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट कौन सा है। एक और पॉइंट था ये वाला, ये जाएगा 2 कामा 3 हो जाएगा। एक और पॉइंट आएगा, ठीक, निकालना पड़ेगा। हाँ भी निकालना पड़ेगा। अभी ये 11th का पार्ट है, क्या है अभी हम 11th पार्ट पढ़ रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पॉइंट निकालेंगे, एक हो जाएगा 3 कामा, 0,3 भी होगा ना, 0,3 ये कौन है? 0,3 यहाँ सामने आएगा ना, 6,3 आ जाएगा शायद। इसको हम करोगे यहाँ भी आ जाएगा। इसको हम जब 2 से निकल के करेंगे, हल करेंगे तो वहाँ से मुकर मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक बात समझ में आया। अभी हमारा मेरा मोटिव क्या था, बस ग्राफ समझाना कैसे ग्राफ प्लाट होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? बनाओ इसको, बनाओ फटाक से। चलो आगे देखो, मैं ये लंबा सवाल देखो ध्यान से। इसमें 5 मान है, कितने मान है जी? 5। चलो पहले मान निकालते हैं। x प्लस 2y और कितना हो गया? 120। x प्लस y बराबर 60, x माइनस y बराबर 0। x अच्छा, इसको समझ रहे हो? इसका मतलब है x बड़ा है 0 से, y बड़ा है, इसका मतलब यही होता है। इधर इसका मतलब क्या है? x बराबर y। ठीक, इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा। सरल विधि है, ऐसे कुछ करना नहीं है और आसान नहीं होना है। ठीक, चलो ये बना दिया मैंने ऐसे ऐसे x y। ये बताओ इतना कॉमन सेंस तुम्हें होगा। 1 2 3 यहाँ रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे यहाँ पर। ऐसा मान रखे कि जो वैल्यू बहुत हमारा ग्राफ में सही बने। अब 1 2 3 रखोगे 120 तक ग्राफ प्लाट होगा। चलो रखते हैं, ऐसा मान रखो कि वैल्यू हमको सही से मिल जाए। चलो x का मान रखा 0, क्या रखा 0, y का मान कितना मिलेगा? 60। y का मान 0, 120। ये सब सरल होता है। ठीक, चलो x का मान 0 तो y का मान 60, y का मान 0, x का मान 60। सही है, यहाँ भी निकाल लेते थोड़ा बहुत मान। 1 मिनट धैर्य रखो, समझ रहे हो? y का मान बना, हमने कहा कुछ बोला? 2-4 मान निकाल लोगे, सही रहेगा। चाहे गुस्सा आ जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया, मान तो बराबर ही है, वो तो हम जान ही रहे हैं। चलो 120 तक प्लाट होगा ना। चलो ठीक है, सही है, इस क्षेत्र में इससे कोई बात नहीं। ये बराबर वाई लिख देंगे। इस क्षेत्र में कहाँ बराबर रहेगा? सही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ नहीं लिखना है। इसको इससे अच्छा यहाँ पर लिखो। यहाँ हमको लिखने की जरूरत नहीं होता है। ये ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे रहने दिया, ध्यान रखना।
इस मैटर को ऐसे रहने देना, बस इसके साथ अंक लगे वही चेक करना है, तो इसको ऐसे रहने देना। चलो एक्स वाई यहाँ पर 60 20 ऐसे समान आ रहा है, 120 आ रहा है। यहाँ भी चाहे 20 टर्म ले लो चाहे 10 के टर्म ले लो, हम एक काम करते हैं 20 टर्म ले लेते हैं तो सही ग्राफ बन जाएगा। ठीक 20 ले लेते हैं, 20 यहाँ पर 40 लेकिन अगला पॉइंट जीरो ले लो मतलब कुछ निकलेगा नहीं। अभी हम चेक कर लेंगे। चलो पहले प्लाट करते हैं ग्राफ, पहले इसको संतुष्ट करा देते हैं। ठीक x + 2y पास एवं शीशम लेस देन 120 जीरो है ना, जीरो छोटा कितना सत्य के सत्य, काफी संख्या में सत्य के सत्य, सत्य काफी संख्या में इस क्षेत्र में x + y इस क्षेत्र ग्रेटर देन जीरो में कुछ बात तो सत्य के सत्य, असत्य आ गया, असत्य। अब कुछ लोग यहाँ भी चेक करना शुरू कर देंगे और यहाँ चेक होने वाला नहीं है। ये ऐसे पैटर्न आ जाए, x और 2y पैटर्न आ जाए, ये बहुत सारे किताब में दिए गए हैं, उसका तरीका बता रहे हैं, जान जाओ। ठीक चलो होगा मान लीजिए अब पहले हम प्लाट करते हैं ग्राफ। बात होते हैं ना ठीक कितना है कितने का अंतराल ले 10 का 20 का 20 का ले ले। वो अलग 20 40 60 80 100 120 20 जी कोई दिक्कत 40 60 80 100 120 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस जो मेन पॉइंट है उसको लिखना होता है। चलो आगे देखो, काफी ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना। चलो x = 0 y = 60 कहां पर आएगा 20 40 60 नहीं यही है, ये क्या है ये है 0, 60 120, 0 ना जी, यहाँ आएगा 120 120 का मान 0 मिला देते हैं 120 का मान 0। चलो चलो सही है, ये बन गया। अगला क्या है कामा 0 का मान 60 यही आ गया जी, यही आ गया 60 का मान 0 ये वाला है 60 का मान 0 ये वाला। चलो आगे देखो, ये बताओ जाए कहाँ, यह ग्राफ हमेशा जाएगा मूल बिंदु से। कहाँ जाएगा मूल बिंदु से, ऐसे मूल बिंदु बना दिया मैंने। अब आगे देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से बराबर भी है, इसका मतलब बच्चा a है, ये वाला x वाला मान इधर आएगा, इधर से जाएगा ना, इधर क्या जाएगा y, मतलब यहाँ पर जो तुम लिखोगे x बड़ा है 0 से और यहाँ क्या आएगा y बड़ा है 0 से, तो x बड़ा है 0 से ग्राफ इधर जाएगा, y बड़ा है 0 से ग्राफ इधर जाएगा। बात समझ में आया? ये ऊपर y का मान होता है, इधर ये y का मान है और इधर क्या है, किसका मान है x का मान है, इधर x का मान है, इधर ये क्या है
ये जब वो वाइट मान है ना, इधर एक समान है यक्स का, तो ये क्या बता रहा है, यक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यक्स का मान 0 भी है और 0 से, y का मान 0 भी है 0 से बड़ा भी है। ये उस बात समझ में आई। हम बात करेंगे इन तीनों के लिए, इन दोनों के लिए तो आराम से निकाल आएगा। इसके लिए समस्या के लोगों को भी समझो है। होता क्या है, सत्य है मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु की ओर ना इधर, मूल बिंदु की सही है, असत्य है बिंदु से ये वाला सही है, इधर जाएगा ना, ये वाला ग्राफ इधर हो गया, ये वाला दिखा दे रहा हूँ ना, ठीक, इतना हो गया है। अब मैटर फंसता है इस बेचारे के, किस बेचारे के लिए, किस बेचारे, ठीक, ये तुम देखोगे तो 20 का मान 20 है यहाँ पर, क्या है 40 का मान 40 है, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है क्या है 20 का मान, यहाँ 20 का मान 20 शायद हो जाएगा, यहाँ कहीं क्या देगा 40 का मान 40, हमको लेना देना नहीं है। चलो देखो अब कैसे हम चेक करेंगे कि ये वाला जो ग्राफ है इधर जाकर कि इधर आएगा, एकदम सरल तरीके से समझो ध्यान से। मान लो ये वाला ग्राफ इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है सार का मान 0, अगर ये वाला ग्राफ इधर आएगा हम दोनों चेक कर लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं सार का मान 0। तो देखो यक्स क्या है, यक्स माइनस भाई बराबर क्या है, यानी ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन कितना है, सही है। अब तो यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 60 माइनस 0, 60 बड़ा है 0 से, सत्य के सत्य है, ये बात आई सत्य, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कभी सवाल गलत ही नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा कोई डाउट हो जाए तो ये सत्य आ गया। अच्छा मैं इस पॉइंट पे चेक किया तो इसका मालूम हो चलो, हमको मालूम चल गया कि इसका ग्राफ इधर प्लॉट होगा, इधर प्लॉट होगा। अच्छा यहाँ चेक कर लो, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ करो चेक करेगा, कोई यहाँ लेने देने नहीं है, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 का मान 40, चेक करो तो 0 का मान 40, चलो यक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो वाई का मान कितना है 40 है ना, तो 0 वाई का मान 40 ग्रेटर देन 0, माइनस 40 ग्रेटर देन 0, माइनस 40 क्या 0 से बड़ा होता है, असत्य है। इसका मतलब चाहे तुम इससे ले लो चाहे इससे ले लो, असत्य मतलब क्या है इधर नहीं इधर, सत्य मतलब क्या है इधर बनेगा इधर, ये वाला जो ग्राफ प्लॉट होगा इधर होगा, एक्स अक्ष से ऊपर वाई अक्ष से इधर, इस वाले लाइन से इधर, इस वाले लाइन से इधर, इस वाले लाइन से इधर, फिर से इस वाले लाइन से इधर, इस वाले लाइन से इधर, इस वाले लाइन से इधर, एक बार कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ये वाला पार्ट। आंख फाड़ लो, आराम से देखो, आंखों का काजल दिख रहा है, दिख रहा है, ये है चीज, ये है ग्राफ, ठीक, किसी कोई डाउट, मैंने लंबा पार्ट लिया, एक ग्राफ में सब खत्म करो पूरा, तारो फटाक से।